हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग एंड प्रेगनेंसी टिप्स। तो आज मैं आप लोग के लिए प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तब भी, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तब भी आपको इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 प्रेगनेंसी केयर टिप्स जिसे जानना आप लोग को कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे प्रेगनेंसी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो होता है आयरन कैल्शियम की गोली का, जो कि आप लोग में से 90% प्रेग्नेंट लेडीज़ ये गलती करती हैं कि वो समय समय पर दवाइयाँ नहीं खाती हैं। या तो वो आयरन की गोली स्किप कर देंगी, कभी कैल्शियम की गोली स्किप कर देंगी, जो कि बहुत बहुत गलत बात है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आपको रेगुलर पूरे प्रेगनेंसी 1 to 9 मंथ आयरन कैल्शियम की गोली खानी ही खानी है। आयरन की गोली अगर आप स्किप करते हो तो उससे कितना बड़ा नुकसान हो जाता है शायद आपको नहीं पता। इसीलिए आयरन की गोली अगर आप टाइम टू टाइम रेगुलर खाते हो तो आपको डिलीवरी के टाइम हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। और आयरन युक्त भोजन भी आपको करना ही करना है, और कैल्शियम की गोली भी आपको लेना है। प्रेगनेंसी टाइम में क्या होता है कि बहुत सारे लेडीज़ को हाथ पैर में दर्द, थकान, कमर दर्द होते रहता है। अगर आप कैल्शियम की गोली रेगुलर लेते हो तो आपको हाथ पैर में दर्द, कमर दर्द ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपको आयरन और कैल्शियम की गोली लेनी ही लेनी है। आयरन की कमी से बीपी लो की समस्या प्रेगनेंसी में हो जाती है। तो अगर आप अपने शरीर में आयरन की कमी होने ही नहीं दोगे तो आपको प्रेगनेंसी में बीपी लो की समस्या नहीं होगी। दूसरा जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फलों का सेवन करना। बहुत सारी औरतें क्या करती हैं, हमें ये फल पसंद नहीं है, हमें फल खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं खाएंगे फल। ये आप बहुत बड़ी गलती करती हैं। आपको पसंद नहीं है, आपको अपने बच्चे के बारे में सोचना है, आपको अपना बच्चा हेल्दी करना है। तो आपको पूरे प्रेगनेंसी फलों का सेवन करना है। हाँ, कुछ कुछ फल ऐसे होते हैं जिसे प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए, जैसे रॉ पपाया, कच्चा पपीता और अनानास भी बहुत लोग कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। और बहुत, अगर आपकी डॉक्टर कोई फल मना करती है तो आप उस फल को छोड़कर बाकी आप सब फलों का सेवन अपने प्रेगनेंसी में कर सकते हो, क्योंकि हर एक फल का अलग ही इम्पोर्टेंस होता है आपके प्रेगनेंसी में। तो आप अच्छे से यूट्यूब पे या अपने डॉक्टर से उस फल के बारे में जानकारी ले करके आप उसका सेवन अपने प्रेगनेंसी में ज़रूर करें। और तीसरा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नारियल का पानी। आपको अपनी प्रेगनेंसी में सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम नारियल का पानी ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत वोमिटिंग होती है। पानी की कमी तो प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रेगनेंसी में पानी की कमी कितना खतरनाक हो सकता है शायद आपको पता ही होगा। तो इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन करना, और रोज़ डेली आपको सुबह एक नारियल का पानी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अगर आप डेली एक नारियल का पानी का सेवन नहीं कर पा रही हैं तो आप एक दिन बीच लगा करके, एक दिन गैप करके आपको सेवन करना चाहिए, ताकि आपके अंदर पानी की कमी ना हो। तो आप रेगुलर अपने पूरे प्रेगनेंसी में 1 to 9 मंथ, पूरा 1 मंथ से ही आपको स्टार्ट कर देना है नारियल के पानी का सेवन। चौथा, आपको प्रोटीन युक्त भोजन करना है। आपको ये नहीं कि बस कुछ भी खा ले, आपको प्रोटीन युक्त भोजन करना है जो आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए अच्छा हो। आपको, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज खाइए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो नॉनवेज खाता है सिर्फ नॉनवेज में ही प्रोटीन पाया जाता है। वेज में भी बहुत प्रोटीन, आप दूध, दही, पनीर, मशरूम, आप हर प्रकार की दाल का सेवन करिए। अगर आपका खाना खाने का मन नहीं करता है तो आप 1-2 ग्लास अच्छे से दाल बना करके पी लीजिए। आप पालक का सेवन करिए, जिसमें प्रोटीन होता है। आप प्रोटीन युक्त भोजन ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिए, हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करिए। और पांचवा, आपको समय समय पर वैक्सीनेशन ज़रूर लेना है। बहुत गांव के लेडीज़ में बहुत ऐसा होता है कि उनको डर लगता है वैक्सीनेशन लेने से, लेकिन डरना नहीं चाहिए। आपको समय से वैक्सीनेशन लेना ही लेना है, अपने डॉक्टर के सलाह से। जब आपकी डॉक्टर बोलती हैं कि हाँ आपको ये टीका कब लगवाना है, आपकी डॉक्टर खुद बताएंगी, तो आप टाइम टू टाइम अपना टीका ज़रूर लगवाएं। और छठा, अगर डॉक्टर बार बार अल्ट्रासाउंड करने को बोलता है
तो लेडीज़ नहीं कराती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ बहुत सारी नहीं कराती हैं कि नहीं बार बार नहीं कराएंगे। अगर आपको कोई प्रेगनेंसी में दिक्कत है तभी डॉक्टर बोलता है अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कराने के लिए। तो आपको अपने डॉक्टर के सलाह से अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी ज़रूर करानी चाहिए। और सातवां जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको जंक फूड अवॉइड करना है। आपको जंक फूड अवॉइड करना ही पड़ेगा। अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा हेल्दी हो तो आपको 9 मंथ तक और बच्चे के होने के 6 महीने बाद तक आपको जंक फूड ज़्यादा नहीं खाना। अगर आपको ज़्यादा मन करता है जंक फूड खाने का तो आप घर पर बना करके खा सकती हैं, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आपको मार्केट का खाना ना खाना पड़े। और 8वां, अगर आप चाय की ज़्यादा शौकीन हैं तो चाय पीना आज से ही बंद कर दें, क्योंकि चाय आपके होने वाले बच्चे को बहुत ज़्यादा हानिकारक है, बहुत ही ज़्यादा। आपके बच्चे को तकलीफ़ होता है। आपको चाय, अल्कोहल, कैफ़ीन का सेवन एकदम बंद कर देना है पूरे 9 महीने। अल्कोहल पीने से आपके बच्चे की जान भी जा सकती है, इसीलिए आप इस सब चीज़ का सेवन ना करें। और चाय पीने से भी आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, इसीलिए आप अपने बच्चे के लिए चाय, कैफ़ीन, अल्कोहल का सेवन बंद करें। और 9वां टिप्स, आपको सभी प्रकार के पोषक तत्वों का सेवन करना है। जिस फल में जितना ज़्यादा विटामिन होता है, हर फल का अलग ही इम्पोर्टेंस है आपके प्रेगनेंसी में, तो हर फल को आप प्रेगनेंसी में सेवन करें। ज़्यादा से ज़्यादा आपको चुकंदर, अगर आपका बीपी लो रहता है तो आप चुकंदर का जूस या चुकंदर का हलवा, आप चुकंदर का लड्डू बना करके अपने डाइट में शामिल करें, ताकि आपको प्रेगनेंसी में बीपी लो का सामना नहीं करना पड़े। 90% लेडीज़ को बीपी लो का सामना करना पड़ता है प्रेगनेंसी में, तो इसीलिए आपको बीटरूट का सेवन करना चाहिए पूरे प्रेगनेंसी टाइम। या एक इनरॉन पाउडर आता है जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है प्रेगनेंसी में। अगर आपका बीपी लो ज़्यादा रहता है तो आपको इनरॉन पाउडर का सुबह और शाम में 2-2 चम्मच पानी के साथ घोल करके सेवन करना। 10वां सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट टिप्स, आपको शोर वाली जगह से जाने से बचना होगा। अगर आप ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा अप डाउन करती हैं तो आपके बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप ड्यूटी करती हैं तो आप कोशिश करें कि आप 7-8 मंथ तक रेस्ट ले लें, क्योंकि आपके बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है शोर वाली जगह जाने पे। ज़्यादा लाइट वाले जगह पे अगर आप रहती हैं तब भी आपके बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका बच्चा फील करता है 7वें-8वें मंथ में, तो आपका बच्चा बहुत अच्छी तरह से फील करने लगता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किस चीज़ से मेरे बच्चे को तकलीफ़ हो रही है, किस चीज़ से मेरे बच्चे को तकलीफ़ नहीं होती है। आपको वही काम करना है जिससे आपके बच्चों को तकलीफ़ नहीं हो रही है। तो आप ज़्यादा शोरगुल वाली जगह पर ना जाएं। आप अपने बच्चे को थोड़ा टाइम दें, आप अपने बच्चे से बातें करिए, थोड़ा अपने बच्चे को टाइम दें। अपने बच्चे को टाइम कम से कम दिन में 2 घंटे, 24 घंटे में से 2 घंटे अपने बच्चे को टाइम ज़रूर दें।